हेलो गाइस, माई सेल्फ दीपक खाकरे। और हमारे इस चैनल पे आपको ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस की वीडियोस मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेवियर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो फर्स्टली ग्रेवियर सिलेंडर जो होता है वो होता है ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट। तो हम पहले प्रिंसिपल देखेंगे ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस का। जो ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस है वो वर्क करती है डायरेक्ट इमेज ट्रांसफ़र की मेथड पे। इसमें इमेज को इनग्रेव्ड किया जाता है ग्रेवियर सिलेंडर के ऊपर, जिसे हम प्लेट सिलेंडर भी कहते हैं। जो इसमें इमेज इनग्रेविंग होती है वो सेल फॉर्म में होती है। और जो हमारा ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस है वो रोटरी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ग्रेवियर सिलेंडर इंक के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और इंक को कैरी करता है एंड ट्रांसफ़र करता है सबट्रैक्ट के ऊपर। सो हम देखेंगे अब ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस किस टाइप से हो रही है। तो इसमें इंक डक्ट है, एक इनग्रेव रोलर जो कि हमारा ग्रेवियर सिलेंडर है, और डक्टर ब्लेड लगी है जो कि इंक को वाइप करने का वर्क करती है, सबट्रैक्ट है, और प्रेशर रोलर जो कि इम्प्रेशन सिलेंडर है। सो फर्स्टली इसमें जो ग्रेवियर सिलेंडर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है अपने इंक डक्ट के। इंक को कैरी करता है और ट्रांसफ़र करता है सबट्रैक्ट के ऊपर, और जो नॉन इमेज एरिया पे इंक लगी हुई है उसको डक्टर ब्लेड वाइप करने का वर्क करती है। जब इंक को सबट्रैक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो इम्प्रेशन रोलर के द्वारा प्रेशर देके उसे प्रिंट कर दिया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रेवियर सिलेंडर का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ग्रेवियर सिलेंडर एक सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रोसेस होती है। इसमें प्रिंटेड इमेज जो होती है वो टीनी कप्स के रूप में होती है। इसे ग्रेवियर सिलेंडर के ऊपर केमिकली इच्ड किया जाता है या इंग्रेव्ड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि कॉपर सरफेस के ऊपर होता है। ग्रेवियर सिलेंडर में बेसिकली कुछ लेयर्स चढ़ाई जाती है जो कि ग्रेवियर सिलेंडर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए की जाती है। लाइक माइल्ड स्टील का सिलेंडर होता है जो कि अकॉर्डिंग टू जॉब रखा जाता है, और उसके बाद में उस पर निकल की लेयर चढ़ाई जाती है, फिर कॉपर और क्रोमियम की, जो कि इंक ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है ग्रेवियर सिलेंडर की। उसके बाद हम ग्रेवियर सिलेंडर का फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ग्रेवियर सिलेंडर का फिजिकल स्ट्रक्चर में जो इमेज दिखाई गई है आपको, उसमें जो सॉफ्ट है वो जेड एक्सिस से दिखाई गई है, और सॉफ्ट के बीच से एक एक्सिस गई है जो कि हाइट है। और सिलेंडर का जो लेंथ है वो फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक है, और इसमें जो सेल्स के रूप में दिखाए गए हैं वो उसका इमेज एरिया है जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेवियर सिलेंडर। तो बेसिकली ग्रेवियर सिलेंडर को टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है उसका होलो टाइप, एंड सेकेंड टाइप है सॉफ्ट टाइप। होलो टाइप जो होता है वो होता है इंट्रीगल, और सॉफ्ट टाइप जो होता है वो मैंड्रल होता है। होलो टाइप जो सिलेंडर जो होता है अपना वो बेसिकली रिमूवेबल होता है सॉफ्ट से, और सॉफ्ट टाइप जो सिलेंडर है वो परमानेंट अटैच्ड होता है सॉफ्ट से। उसके बाद आता है अपना इमेज जनरेशन ऑफ ग्रेवियर सिलेंडर। सो बेसिकली 4 प्रोसेस में इमेज जनरेट की जाती है ग्रेवियर सिलेंडर के ऊपर। फर्स्ट है डिफ्यूज़न एचिंग प्रोसेस, सेकेंड है डायरेक्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस, एंड थर्ड है इलेक्ट्रोमैकेनिकली प्रोसेस, और फोर्थ है लेज़र कटिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है अपना डिफ्यूज़न एचिंग प्रोसेस, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। इसे 3 स्टेज में कंप्लीट किया जाता है। मास्क एक्सपोजर, अटैचिंग द मास्क टू द सिलेंडर, और एचिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट हम मास्क एक्सपोजर की प्रोसेस देखेंगे। जो कि आपको 3 डायग्राम के द्वारा तीनों मेथड को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है जो कि मास्क को पॉजिटिव फिल्म के ऊपर मास्क रेडी किया जाता है और पॉजिटिव फिल्म के ऊपर चढ़ाया जाता है या माउंट किया जाता है। उसके बाद में अटैचिंग द मास्क, जो कि अपना सेकेंड प्रोसेस था, वो होता है नेक्स्ट मास्क को अप्लाई किया जाता है
कॉपर सिलेंडर के ऊपर और डेवलप किया जाता है। डेवलपिंग के बाद जो नॉन इमेज एरिया होता है वो थिक हो जाता है और इमेज एरिया जो होता है वो थिन हो जाता है। उसके बाद इसे एसिड बाथ में डाला जाता है और एसिड बाथ में इसे एसिटिक एज्ड किया जाता है और इमेज एंड नॉन इमेज एरिया सेपरेट हो जाता है और शो होने लगता है। इसमें इमेज एरिया जो होता है वो रिसेस में और नॉन इमेज एरिया होता है वो रिलीफ फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद सेकेंड मेथड है डायरेक्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस। डायरेक्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस और डिफ्यूज़न एचिंग प्रोसेस दोनों सेम प्रोसेस होती है, बट इसमें डिफरेंस सिर्फ पाथ का होता है या वे का होता है। इसमें लाइट सेंसिटिव मास्क को अप्लाई किया जाता है और डायरेक्ट एक्सपोज कर दिया जाता है लाइट रेडिएशन के द्वारा। और जो लास्ट स्टेप होती है डेवलपिंग की वो सेम होती है। सो इसमें दिखाया गया ग्रेवियर सिलेंडर और ये सपोर्टर रोलर है, लैंप जिसके द्वारा एक्सपोज किया जाता है और सीट को मूव किया जाता है पॉजिटिव फिल्म के ऊपर। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकली प्रोसेस। सो इलेक्ट्रोमैकेनिकली प्रोसेस है उसमें एक वो स्कैनर के द्वारा की जाती है और यह डायमंड स्टाइल के यूज़ से इनग्रेव किया जाता है कॉपर सिलेंडर को। इसमें एक स्कैनर सिलेंडर होता है जिसके ऊपर डिजिटल इमेज या सॉफ्ट इमेज को स्कैन किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में और कंप्यूटर से इमेज को ट्रांसफ़र करवाया जाता है हेड के पास, हेड कटर के पास, जहाँ की इसमें डायमंड स्टाइल लगी हुई होती है और जिसके द्वारा ग्रेवियर सिलेंडर के ऊपर इसमें इनग्रेविंग की जाती है। और जब फुली इनग्रेव्ड हो जाता है ग्रेवियर सिलेंडर तो उसमें इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया सेपरेट कर दिया जाता है, जो कि हम अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकली इनग्रेविंग प्रोसेस की वीडियो है। सो Yanashka, the quality people for individual pre-press solutions. Electromechanical engraving is one of the conventional engraving technologies. With its reliable and high-quality results, it belongs to the well-established engraving techniques in the market. Electromechanical engraving technology ensures high-quality print results on most substrates. Driven by electromechanical pulses, the diamond stylus engraves the so-called cells into the copper surface. The size and depth of these cells define the ink volume to be transferred on to the printing material during the print run, and consequently the color density on the printing substrate. All engraved cells reproduce the full packaging motif to be printed later on. जैसा कि आपने देखा ये वीडियो जो दिखाई गई थी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकली प्रोसेस की है। इसके बाद लेज़र कटिंग प्रोसेस, जो कि लास्ट टेक्निक है ग्रेवियर प्रिपरेशन की। ये मोस्ट रिसेंट और डेवलपमेंट इनग्रेविंग प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसमें डायरेक्ट लेज़र होता है। ये भी मेथड इलेक्ट्रोमैकेनिकली मेथड की तरह होती है जिसमें उसमें डायमंड से कटिंग की जाती है और इसमें लेज़र के द्वारा की जाती है। इसमें जो होता है ओरिजिनल जो इमेज होती है उसको स्कैन किया जाता है स्कैनर सिलेंडर के द्वारा, जो कि कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर से वह हेड के पास ट्रांसफ़र करवाया जाता है। वहाँ से लेज़र के द्वारा ग्रेवियर सिलेंडर के ऊपर एच्ड होता है वो इमेज और इस प्रकार इमेज प्रिपेयर हो जाती है। इसमें जो होता है कॉपर सिलेंडर जो होता है वो कि हाई रिफ्लेक्टेड
होता है लाइट का, तो पर्टिकुलरली इसमें लेज़र एचिंग नहीं हो पाती। सो इसे पर्टिकुलरली करने के लिए एक स्पेशल अलॉय या प्लास्टिक का उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है। इसका जो रियल एडवांटेज है वो है कि ये 13,000 सेल्स पर सेकेंड इनग्रेव कर सकती है, जो कि वाइड अपना 40 इंचेस होता है और 30 इंचेस सरकमफेरेंस का होता है। सो गाइस, इसका वीडियो लेज़र कटिंग का आपको दिखाया जा रहा है। Press Solutions. The etching technology is known as the first illustration technique for rotary rotogravure printing. This conventional technology is characterized by its very high engraving resolution, which makes it ideal for the highly demanding requirements of security printing. Before starting the laser process, an etching resist is coated onto the whole copper cylinder. This layer protects the cylinder against the ferric chloride during the etching. Its thickness may vary from microns to 5 microns, depending on the requested etching depth. The laser process reproduces the design until the etching resist by removing it. The copper remains unaffected by this production step. Etching is a chemical process. The cells are etched onto the copper layer by means of an etching solution, which is the ferric chloride. This is exclusively possible on those spots where the etching resist was already removed by the laser processing. The etching technology ensures exact edges for the smallest fonts, lines, and symbols. The etching resist is completely removed before the last production step, the chrome plating. सो गाइस, ये हमारा आज का ग्रेवियर प्रिपरेशन का जो वीडियो था। प्लीज़ गाइस, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो भी गलतियाँ हुई होगी इसमें वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, माई सेल्फ दीपक खाकरे, और हमारे इस चैनल पे आपको ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस की वीडियोस मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेवियर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो फर्स्टली, ग्रेवियर सिलेंडर जो होता है वो होता है ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट। तो हम पहले प्रिंसिपल देखेंगे ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस का। जो ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस है वो वर्क करती है डायरेक्ट इमेज ट्रांसफ़र की मेथड पे। इसमें इमेज को इनग्रेव्ड किया जाता है ग्रेवियर सिलेंडर के ऊपर, जिससे